नमस्कार मित्रों, स्वागत है न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो अश्विनी सीरीज में। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है कांग्रेस द्वारा बिहार हार के बाद जो पार्टी के अंदरूनी हलचल की स्थिति पैदा हो रही है, जिसको लेकर के कांग्रेस में बिखराव आ रहा है, उसको लेकर के आज सोनिया गांधी ने वरिष्ठ सलाहकार मंडल की एक बैठक आहूत की है। मित्रों, हमने अपने पूर्व के वीडियो में इस बात पे चर्चा की थी कि कांग्रेस को गहन रूप से आत्ममंथन की ज़रूरत है, क्योंकि जो राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है, जो माहौल तब्दील हो रहा है, उसको लेकर के पुरातनपंथी और कट्टरवादी विचारधारा अब शायद हिंदुस्तान के समाज में उतनी प्रभावी नहीं होती। कांग्रेस की नीतियों का ही दुष्प्रभाव है कि आज कांग्रेस सैन्य गर्त में समा रही है। कांग्रेस की वो स्थिति हो गई है कि छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों से मिलकर के कांग्रेस अपने अस्तित्व को, वजूद को बचा रही है। और बिहार हार के बाद जिस तरीके से हार का ठीकरा, चाहे वो तेजस्वी यादव ने फोड़ा हो या स्वयं कांग्रेसियों ने फोड़ा है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर, वो निसंदेह कहीं ना कहीं गंभीर है, चिंताजनक है। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि जो परिवारवादी समर्थक हैं कांग्रेस के, जो कांग्रेस के समर्थक नहीं है, जो परिवारवादी समर्थक हैं, वो आज भी इस सत्य को स्वीकार करने में उनको संकोच होता है कि वो ये स्पष्टता से स्वीकार कर ले कि कांग्रेस में नेतृत्व की कमी है। राहुल गांधी बात को उतनी मजबूती से नहीं रख पाते हैं, विषय वस्तु पर उनकी पकड़ कमजोर है, और यही कुछ चीज़ें हैं जो कांग्रेस को दिन ब दिन पिछाड़ रही है। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, आज़ादी के बाद से कांग्रेस ने हिंदू समाज को, जो बहुसंख्यक समाज है, जो 1951 में लमसम 82-84% था और आज घट करके वो प्रतिशत जो है करीब 78 हो रहा है, 74 से 78 के मध्य में, इस समाज को हमेशा कांग्रेस ने उपेक्षित रखा। अब जिस तरीके से सोशल मीडिया इम्पैक्ट बढ़ रहा है, जिस तरीके से समाज में चर्चाएं आम हो रही हैं, उनको लेकर के कांग्रेस के विरोध में एक अंदरूनी आक्रोश जनता में व्याप्त हो रहा है, खास करके बहुसंख्यक आबादी में। और ऐसी सूरत में लोगों को ये भी साल रहा है कि कांग्रेस ने केवल अपनी सियासत के लिए, अपनी सत्ता के लिए बहुसंख्यक समाज को बांटा। सवर्ण, हरिजन, बैकवर्ड, अदर बैकवर्ड। अब लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ब्रिटिश पॉलिसी को केवल फॉलो किया, डिवाइड एंड रूल पर कांग्रेस चली, और कांग्रेस ही सामाजिक विषमता की जड़ है। और दुर्भाग्य देखिए कि आज भी कांग्रेस की पहली प्राथमिकता देश का 78% बहुसंख्यक वोट नहीं है। कांग्रेस की सारी बातें, सारी नीतियां, सारी सोच, चाहे वो पालघर के साधु हत्याकांड का मामला हो, चाहे वो कंगना रनौत और क्या कहते हैं अर्नब गोस्वामी का मामला हो, जिस तरीके से कांग्रेस ने चुप्पी साली, उससे कहीं ना कांग्रेस को अब अपनी नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन लाना ज़रूरी है। अगर कांग्रेस चाहती है कि वो भारत की राजनीति में स्थायी रूप से नेतृत्व ले, एक सशक्त विपक्ष, एक सत्ता के रूप में स्थापित हो, तो अब कांग्रेस को उन नीतियों में बदलाव लाना पड़ेगा जिसमें वो केवल 17 से 22% अल्पसंख्यक की राजनीति करती चली आई। माहौल परिवर्तित है। पिछले 10 सालों में हम अगर बात करें तो 2010 से लेकर 2020 के बीच में जिस तरीके से भाजपा ने अपना कैडर मजबूत किया है, स्पष्ट नीति के साथ भाजपा समाज के समक्ष आई है। अब दोहरे चरित्र को भारत के समाज में कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। जनता जागरूक है, और जागरूक इसलिए भी है
ऐसी घटनाएं जो अब तक सामान्य रूप से जनता के संज्ञान में नहीं आती थी, सोशल मीडिया की एक्टिव इंफॉर्मेशन के जरिए आज वो आम जनता तक आम है। तो ये बात कांग्रेस को स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि जिन नीतियों को वो छुपा करके वो दोहरा खेल खेल रही थी, आज उन नीतियों को लेकर के जनता अपेक्षाकृत कहीं ज़्यादा जागरूक है, जनता रिस्पॉन्डिंग है, जनता खुल करके अब इस बात पर मनन करने लगी है कि कांग्रेस की नीतियां क्या उसके पक्ष में है या विपक्ष में। यद्यपि भाजपा सरकार आर्थिक मोर्चे पर हर जगह फेलियर है, जनता को कोई रिलीफ नहीं है, टैक्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद भी भाजपा का रिपीटिशन का जो मेन आधार है वो कांग्रेस की एंटी हिंदू थॉट है। जिस तरीके से 57 सालों से तक अपने शासन में कांग्रेस ने हिंदू जनसंख्या को नज़रअंदाज किया, आज उसका प्रतिफल ये निकल रहा है कि लोग मोदी की आर्थिक नीतियों की बुराई तो कर रहे हैं, पर जो मोदी के प्रो हिंदू एक्ट्स हैं, जिनको हम प्रो नेशनल एक्ट भी कहीं कहीं कुछ मैटर्स में डिफाइन कर सकते हैं, उसको लेकर के जनता बड़ी आशान्वित है। और जनता को ये लग रहा है कि केवल मोदी या भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो देश की बात करती है। मैं आपसे भी शेयर कर रहा था पालघर कांड, मॉब लिंचिंग थी या एक सुनियोजित षड्यंत्र था। 2 निर्दोषों को महाराष्ट्र पुलिस की देखरेख में मौजूदगी में मारा गया। पूरे देश में हाहाकार मचा, लेकिन कांग्रेस के किसी नेता ने जबान नहीं खोली। क्या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व या तथाकथित वरिष्ठ सलाहकार ये बताएंगे कि आखिर क्यों कर इतने गंभीर मुद्दे पे वो चुप थे। 1990 में जिस समय कश्मीर से कश्मीरी पंडित भगाए जा रहे थे, कांग्रेस क्यों चुप थी? क्या कांग्रेस के पास इसका जवाब है? और क्यों कर नहीं? उस समय तो कांग्रेस की सरकारें चल रही थी। और क्यों नहीं कांग्रेस ने आज तक इस विषय के ऊपर खुल करके अपने विचार जाहिर किए? 1983 का वो दंगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक चर्चा का विषय रहा। उस समय कांग्रेस और कांग्रेसमैन की भूमिका, कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं, अनबूझे सवाल हैं, जिनका जवाब अब कांग्रेस को अपनी नीतियों के माध्यम से देना पड़ेगा अगर कांग्रेस हिंदुस्तान में की राजनीति में वापस आना चाहती है। आज भी अवसर है। ऐसा नहीं कि देश कांग्रेस विहीन हो गया है। कई राज्यों में कांग्रेस या उनके समर्थित पार्टियों की सरकारें चल रही हैं, पर इन सरकारों का स्थायित्व अब इस बात पर निर्भर करता है कि कांग्रेस अब क्या नीतियां लेकर के जनता के समक्ष आती है। लेकिन यदि कांग्रेस इस तरीके से आज भी इस बहुसंख्यक वर्ग को नज़रअंदाज करेगी, एंटी हिंदू थॉट को बढ़ावा देगी, तो आप निश्चय मान लीजिए इससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति कांग्रेस को देखनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात तो है, तो सोनिया गांधी को ये समझना चाहिए कि हाँ हुजूरी वाले नेताओं से कांग्रेस को अब बचाना जरूरी। कांग्रेस को नई सोच के नए नेता देना जरूरी है। एक 85 साल का बुजुर्ग जब झुक कर के एक 52 साल के लड़के के पांव छूता है, तो इसका बड़ा नकारात्मक संदेश समाज में जाता है। कांग्रेस को समझना चाहिए। हालांकि ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है। कांग्रेस ने अगर आज तक समझा ही होता तो इंदिरा जी के बाद शायद कांग्रेस में नेतृत्व की कमी आज सालती नहीं। राजीव गांधी केवल इसलिए चल गए क्योंकि उस समय एक सहानुभूति की लहर थी। नरसिम्हा राव इसलिए चल गए कि उस समय कांग्रेस की लहर थी, सहानुभूति की लहर थी। 10 साल मनमोहन सिंह इसलिए चल गए कि तब सशक्त विपक्ष नहीं था, न जनता के समक्ष विकल्प था। और 2014 में जैसे ही जनता को विकल्प मिला, मोदी के रूप में जनता ने उस विकल्प का चयन किया। परंतु आज राजनीति विकल्प रहित नहीं है। कांग्रेस को समझना चाहिए। एक छोटी सी बात आपसे शेयर करूंगा कि हर 3 से 6 महीने में मोबाइल
कंपनियां जो मोबाइल बनाती हैं ये अपना ब्रांड बदल देती है, अपना मॉडल बदल देती है, और उनका मॉडल बदलने की जो नीति होती है इस बात पर निर्भर करती है कि उनके एग्जिस्टिंग मॉडल को पब्लिक क्या रिस्पॉन्स देती है। तो ये जनरल सा मार्केटिंग फंडा कांग्रेस क्यों नहीं समझना चाहती? कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के लोगों के लिए पार्टी महत्वपूर्ण है या उनकी परिवार विशेष के प्रति समर्पण का भाव? हिंदुस्तान चाहता है, लोकतंत्र की चाहत है, अपेक्षा है, एक सशक्त स्थायी विपक्ष, परंतु ये तभी पूरा होगा जब कांग्रेस जैसी देश की दूसरी एकल राष्ट्रीय स्तर की पार्टी 4 राज्यों में चुनाव लड़कर के, कोई पार्टी राष्ट्रीय स्तर की नहीं होती, और जिस तरीके की बीजेपी की पॉलिसी गाइडलाइन चल रही है, इनकी जो सेकंड लीड की पार्टियां हैं, चाहे वो नीतीश कुमार वाली हो या ऐसी कई अन्य पार्टियां हैं, इनको राष्ट्रीय पार्टी नहीं कहा जा सकता। ये महागठबंधन हो सकते हैं, गठबंधन हो सकते हैं, ये अलायंस हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर केवल 2 ही पार्टियां सर्वाइव्ड है, एक है कांग्रेस और दूसरी है भाजपा। इसलिए अब समय आ गया है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को, वरिष्ठ सलाहकारों को समझना चाहिए, जनता के रुख को समझना चाहिए, जनता के मूड को समझना चाहिए, और बड़ा स्पष्ट ये भी समझ लेना चाहिए कि अब 74 से 78% का जो बहुसंख्यक समुदाय है उसको दरकिनार कर कोई भी पॉलिसी अगर वो लागू करना चाहेंगे तो उसको भारत की जनता अस्वीकार ही करेगी। हम आप ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। आप हमारा चैनल लाइक करें और हमको सब्सक्राइब करें। नमस्कार।